Evening class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is ascent of sap. तो सबसे पहले सैप क्या चीज़ होती है? जो अंडरग्राउंड वाटर होता है जिसमें डिज़ोल्व्ड आयंस एंड मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, जिसको प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट जो है रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में इस वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट के ऑल द पार्ट्स तक, ये कहलाता है सैप। इसके बाद में एसेंट ऑफ सैप की प्रक्रिया क्या होती है? तो जो मैंने कहा कि रूट के थ्रू जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का, और वाटर जो है प्लांट बॉडी के ऑल एरियल पार्ट्स एंड लैटरल पार्ट्स तक पहुंचता है, यह क्रिया आपकी एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण या ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर कहलाती है। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि प्लांट्स की इतनी हाइट्स होती है, उसके बाद में भी वाटर इतनी हाइट्स तक अपवर्ड मूवमेंट में प्लांट्स के ऑल पार्ट्स तक पहुँचते हैं, जो कि एक वंडर, एक आश्चर्य की बात है। ये आप नीचे पढ़ सकते हैं खुद ही। इसके बाद में है एसेंट ऑफ सैप की प्रक्रिया। एसेंट ऑफ सैप की प्रक्रिया में हम जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, जिसको बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया और साइंटिफिकली जो सबसे ट्रूथ थ्योरी है, वो है ट्रांसपिरेशन पूल एंड कोहेशन थ्योरी। इस थ्योरी को डिक्सन एंड जॉली ने 1894 में दिया था। ये थ्योरी जो है ये वाटर के कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स पर डिपेंडेंट है। अब कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ट्रांसपिरेशन पूल फोर्स जो है ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा लीफ में ये फोर्स डेवलप होता है। ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे किसी टॉपिक में। अब कोहेशन क्या होता है? कोहेशन जो होता है वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो कहलाता है कोहेशन। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को आप इंसर्ट कोहेसिव फोर्स कह सकते हैं। इसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम के इनर वॉल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कहलाता है हमारा अडहेसिव फोर्स या अडहेसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि वाटर जो है वो जाइलम वेसल्स में कंटिन्यूसली कॉलम लाइक फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि जब हम घर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कॉलम्स डलते हैं घर को रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए। तो इसी तरह जाइलम वेसल्स के अंदर जो वाटर हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके थ्रू वाटर प्लांट के एरियल पार्ट, चाहे प्लांट की हाइट कितनी भी हो, उसके एरियल पार्ट एंड लैटरल पार्ट तक पहुंच सके। इसके बाद में ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एसेंट ऑफ सैप की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं? तो मेन है रूट हेयर्स। सबसे पहले अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो रूट हेयर्स से स्टार्ट होता है। रूट हेयर्स से होता हुआ रूट के वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट जाइलम से होता हुआ वह स्टेम तक जाता है, स्टेम के जाइलम से होता हुआ लीफ तक, लीफ के मेसोफिल टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू से होता हुआ ये प्लांट के ऑल पार्ट्स में ट्रांसलोकेट हो जाता है। इसके बाद में इसको प्रूफ करने के लिए कि वाटर ट्रांसलोकेशन में जाइलम ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसमें क्या किया गया कि प्लांट पार्ट्स में सबसे पहले कॉर्टेक्स एंड फ्लोएम को डिस्कार्ड किया गया, मतलब कि कोई एक हेल्दी प्लांट लिया गया, उसके बाद में एक साफ ब्लेड की सहायता से उसका कॉर्टेक्स एंड फ्लोएम वाला रीजन निकाल दिया गया और उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि वाटर ट्रांसलोकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो उसमें वाटर ट्रांसलोकेशन हो रहा था। फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जाइलम टिश्यू को रिमूव किया गया जिसमें वाटर ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहा था, जिससे ये प्रूव हुआ कि वाटर ट्रांसलोकेशन के लिए जाइलम टिश्यूज ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जाइलम एलिमेंट्स का जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो ये 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रेचेस, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, जिसमें सेल्स एंड पिट्स को ही कहा गया। सेल्स मतलब पैरेन्काइमेटस सेल एंड पिट्स मतलब होता है फाइबर्स। इसके बाद में जो एसेंट ऑफ सैप के लिए जो थ्योरीज दी गई, मेनली 3 थ्योरी दी गई, वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी एंड फिजिकल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में 2 थ्योरी दी गई। एक है गोल्डविस की रिले पंप थ्योरी, जिसके अपोज्ड, जिसके काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म रहे और मेन क्रिटिक उनके थे स्ट्रॉसबर्गर। इसके बाद में सेकंड था सर जे.सी. बोस की पुलेशन थ्योरी, जिसको सपोर्ट किया मॉलिस एंड फ्यू साइंटिस्ट ने, और बाकी सारे लोगों ने उसे सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद है आपका सेकंड रूट प्रेशर थ्योरी एंड फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर आपको 4 थ्योरी पढ़ना है। फर्स्ट है आपका कैपिलरी थ्योरी, सेकेंड एम्बाइवेशन थ्योरी, थर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी एंड फोर्थ इज कोहेशन
टेंशन थ्योरी या आप इसको ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी भी कह सकते हैं। इसके बाद है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि एसेंट ऑफ सेप को जनरेट करने का जो फंक्शन करते हैं वो प्लांट्स के लिविंग सेल्स करते हैं। और इसके अंदर दो थ्योरी आपको पढ़ना है। अभी अपन देखिए फर्स्ट है आपका गोल्डबर्ग के रिले पंप थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, जाइलम एलिमेंट्स में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर के कम ज़्यादा होने के कारण जो लिविंग सेल्स होते हैं वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर पंप होता है जाइलम सेल्स के थ्रू, जाइलम वेसल्स के थ्रू लिविंग प्लांट के ऑल लिविंग सेल्स में, और इस तरह ये मूवमेंट कंप्लीट होता है। लेकिन इस थ्योरी में ये क्लियर नहीं बताया गया कि वाटर कहाँ से पंप होता है, कहाँ तक जाता है, किस हाइट तक जाता है। तो इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं थी इस थ्योरी में, इसलिए ये थ्योरी जो है ये रिजेक्टेड थ्योरी है। इसके बाद था सर जेसी बोस का पुलेशन थ्योरी। जेसी बोस की पुलेशन थ्योरी में एक निडल लिया गया है या जिसे हम गैल्वेनोमीटर कह सकते हैं। इस गैल्वेनोमीटर को प्लांट के अंदर जैसे ही इंसर्ट कराया गया, इंसर्ट कराने के बाद स्टार्टिंग में प्लांट सेल्स के अंदर किसी भी तरह का कोई पुलेशन नहीं था। जैसे जैसे ये गैल्वेनोमीटर प्लांट के कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स वाले रीजन तक पहुंचा, इसमें ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब है मूवमेंट, जैसे घड़ी का दोलन होता है तो वो लेफ्ट राइट होता है, हम दोलन की बात नहीं करेंगे, इसको अप डाउन मूवमेंट, प्लांट में अप डाउन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और वो अप डाउन मोमेंट समय के साथ साथ जैसे ही गैल्वेनोमीटर कॉर्टिकल रीजन तक पहुंचा, ये जो पुलेशन या पुलेशन का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे ये प्रूव हुआ कि प्लांट सेल्स जो है पुलेशन के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल को प्लांट बॉडी में ट्रांसलोकेट करने का कार्य करते हैं। लेकिन इसमें भी, इस थ्योरी में भी ये नहीं बताया गया कि किस हाइट तक ये थ्योरी वर्क करती। कुछ लोगों ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, कुछ ने क्रिटिसाइज़ किया। इसके बाद है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी में ये बताया गया कि जब किसी प्लांट के स्टेम को वाटर के प्रेजेंस में कट किया जाता है तो जाइलम सैप जो है वो प्रेशर के साथ बाहर आ जाता है। अब प्लांट में जो सैप है ना, साइटोप्लाज्म जो प्लांट का अपना है, उसका कलर भी सेम है, वाटर का कलर भी सेम है। तो किस क्वांटिटी में आ रहा है ये तो हमें दिखाई नहीं देता, बट क्या होता है इसमें अमाउंट का मेजरमेंट होता है। और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि उस प्लांट का जिस पार्ट को आपने कट किया है वहाँ से उजिस आउट का मतलब होता है बूंद बूंद, बिल्कुल ड्रॉप के फॉर्म में बाहर निकलना। तो क्या होता है जाइलम सेल से वाटर जो है वो ड्रॉप के फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसे यहाँ पर ब्लीडिंग कहा गया। एक्चुअली यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं है, तो आप ये वर्ड यूज़ ना करें। ये जो ब्लीडिंग की प्रोसेस होती है या वाटर या जाइलम सेल जो बाहर निकलता है वाटर के प्रेजेंस में कट करने के कारण, यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, रूट पे लगने वाले हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण होता है, जिसे हम रूट प्रेशर भी कह सकते हैं। रूट प्रेशर जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण लगता है कि जब प्लांट सेल में वाटर की डेफिशिएंसी होती है उस टाइम पे ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू बहुत हाई होता है और उस समय ही प्लांट सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो इस समय इस तरह के प्लांट के रूट को जब आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है तो इसका जो रूट प्रेशर है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस थ्योरी में भी कोई क्लियरिटी नहीं थी कि इसमें कैसे वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है अपवर्ड। इसके बाद में फिज़िकल थ्योरी में आपकी 4 थ्योरी दी गई हैं। सबसे पहले था आपका कैपिलरी थ्योरी। कैपिलरी थ्योरी में अगर आपको याद होगा, मैं थोड़े दिन पहले बताया था कि प्लांट अंडरग्राउंड वाटर के 3rd लेवल में कैपिलरी वाटर होता है जिसे प्लांट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन कैपिलरी फोर्स जो होता है ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत इसका रेंज जो है वो बहुत कम होता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पर, और इसके द्वारा जो लंबे प्लांट जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है उसमें वाटर जो है ट्रांसलोकेट नहीं हो सकता। इसलिए कैपिलरी फोर्स थ्योरी के थ्रू वाटर जो है अब्जॉर्ब जरूर करेगा प्लांट, बट यहाँ पे ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए कैपिलरी फोर्स थ्योरी के भी कोई एविडेंस नहीं है। इसके बाद है इम्बाइबेशनल थ्योरी। तो कई जगह हम इम्बाइबेशन को ही सकेशन या फिर एंडोऑस्मोसिस को ही इम्बाइबेशन कह सकते हैं, अंतःचूषण को ही हम इम्बाइबेशन
ट्रांसलोकेशन कह सकते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप में सबसे पहले वाटर जो है वो इम्बाइवेशनल फोर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ये कम्प्लीटली ट्रू है कि एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही प्लांट सेल वाटर एब्जॉर्ब करेंगे जाइलम के सेल्स के वॉल्स। उसके बाद में जो रिसर्च के थ्रू प्रूव हुआ है कि हार्डली इम्बाइवेशनल फोर्स जो होता है वो 1000 बार्स का होता है, बट 1000 बार्स के फोर्स पे प्लांट के अपवर्ड रीजन एंड लैटरल रीजन तक वाटर का ट्रांसलोकेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़रूर होता है, बट ट्रांसलोकेशन जो जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, जिन ट्रीज़ की, उनमें नहीं होता। उसके बाद है आपका क्वेश्चन ट्रांसपिरेशन पुल मैकेनिज्म। तो ये अभी अपन स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इस थ्योरी को डिक्सन एंड जॉली ने दिया और बाद में समय के साथ साथ इसमें और भी रिसर्च होतेगा और इसको एडवांस फॉर्म में कर्टिस एंड क्लार्क ने 1951 में फिर से दिया और इस थ्योरी को ट्रांसपिरेशन पूल कोहेशन ट्रांसपिरेशन पूल मैकेनिज्म के साथ साथ सकेशन फोर्स थ्योरी भी नाम दिया गया। अब कोहेसिव फोर्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जाइलम के वेसल्स में वाटर के कॉलम्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो कॉलम्स बनते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कॉलम्स का फॉर्मेशन होता है। वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं और इस तरह प्लांट के अपर पार्ट तक वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है। और ये जो फोर्स कहलाता है ये कहलाता है कोहेसिव फोर्स। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये फोर्स होता है और ये वाटर कॉलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जाइलम की नैरो सेल्स जो होती है वो भी कितने भी हाइट का प्लांट्स हो उनमें ये वाटर का ट्रांसलोकेशन अपवर्ड एंड लेटरल डायरेक्शन में करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, और इसलिए इसे ग्रेविटेशनल पूल थ्योरी भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका टॉपिक एसेंट ऑफ सैप कंप्लीट होता है।